प्रिय बच्चों, पार्ट 1 वीडियो में ये चैप्टर 4 का पार्ट 1 वीडियो में आपने इसमें अध्यापिका और छात्रों के बीच संवाद में आपने यहाँ तक पढ़ा और इसमें अंतरिक्ष संबंधी जानकारी यानी जो संवाद के रूप में जो दी गई है, इसमें आप पार्ट 1 वीडियो में यहाँ तक पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि सचिन ने अध्यापिका से पूछा कि मैडम सूर्य तो बहुत बड़ा दिखाई देता है, फिर ये तारे इतने छोटे क्यों दिखते हैं। यानी सूर्य जो है हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, लेकिन तारे जब हम देखते हैं तो इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं, ये सचिन ने अध्यापिका से पूछा। तो अध्यापिका ने बताया कि इसका कारण यह है कि ये हमसे बहुत दूर है। सूर्य ही पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, तारे तो इससे भी कई गुना अधिक दूर है। तो अध्यापिका ने इसका उत्तर दिया कि ये तारे जो है इतने छोटे क्यों दिखाई देते हैं। इसका कारण ये है कि सूर्य जो है पृथ्वी से लगभग 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है और इससे कई गुना अधिक दूर कौन है, तारे हैं। इसलिए ये तारे जो है सूर्य से बहुत छोटे दिखाई देते हैं। इसके बाद राकेश ने पूछा, फिर तो इनका प्रकाश पृथ्वी पर आते आते बहुत समय लग जाता होगा। यानी सूर्य से भी ये बहुत दूर है, तो ये तारे का प्रकाश जो है जब पृथ्वी पर आता है, धरती पर आता है, तो ये इसमें यानी इसका प्रकाश आने में बहुत समय लगता होगा। तो अध्यापिका ने बताया कि हाँ, जो तारा पृथ्वी के सबसे समीप है, यानी जो तारा जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक है, उसका प्रकाश हम तक लगभग 4 वर्षों में पहुंच पाता है। यानी जो तारा सबसे नज़दीक है पृथ्वी के, उसको पहुंचने में 4 वर्ष लग जाते हैं। तो कुछ तारों का प्रकाश तो अभी भी हमारी धरती पर पहुंचा ही नहीं है। यानी दूरी के कारण कितने तारों का प्रकाश जो है अभी तक पृथ्वी पर पहुंच नहीं पाया है। तो नीलम उसके बाद पूछती है कि मैडम तारों का क्या लाभ है, यानी ये जो तारे हैं इसका क्या लाभ होते हैं। तो अध्यापिका ने बताया कि तारों से हमें दिशाओं और समय का ज्ञान होता है। यानी तारों से हमें जो है उसके दिशा का, यानी तारों से हमें दिशाओं का ज्ञान और समय का ज्ञान होता है। इसके बाद हेमंत ने पूछा कि मैडम हमने ध्रुव तारे का नाम सुन रखा है, आप हमें उसके बारे में बताएं। तो बच्चों, आप जो है ध्रुव तारे का नाम सुने होंगे। तो इसके बारे में है कि एक प्राचीन कथा के अनुसार, एक पुरानी कथा है, यानी एक पुरानी कहानी के अनुसार जो है राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव पर प्रसन्न होकर भगवान ने उसे ध्रुव तारा बना दिया था। यानी एक पुरानी कथा है, दिया गया है, जिसमें एक राजा थे जिसका उस राजा का नाम था उत्तानपाद और राजा के पुत्र का नाम था ध्रुव। तो ध्रुव पर भगवान बहुत प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर उन्होंने उसे ध्रुव तारा बना दिया। इसके एक ओर सप्तर्षि मंडल के 7 तारे हैं। तो ध्रुव तारा है, उसके एक ओर जो है सप्तर्षि मंडल, सप्तर्षि का वैसे अर्थ होता है 7 ऋषि, और सप्तर्षि मंडल का मतलब होता है कि तारा मंडल का जो समूह होते हैं, तो उसमें 7 तारे होते हैं। हवाई जहाज के चालक ध्रुव तारे को देखकर दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। यानी हवाई जहाज के जो चालक होते हैं वो ध्रुव तारे को देख करके ही वो दिशा का ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद नीलम पूछती है कि मैडम कुछ तारे सफ़ेद और कुछ नीले क्यों दिखाई देते हैं। यानी कुछ तारे का रंग जो है सफ़ेद दिखाई देता है और कुछ तारे का नीले दिखाई देता है, यानी इसका क्या कारण है। तो अध्यापिका ने बताया कि तारे लाल, पीले, नीले और सफ़ेद रंगों में दिखाई देते हैं। इन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चलता है। तो यानी उसके जो रंग होते हैं, यानी तारे के जो रंग होते हैं, उन्हीं से उनके ताप और आकार का पता चल जाता है। यानी लाल रंग जो होता है वो तारा सबसे बड़ा होता है और लेकिन उसका ताप सबसे कम होता है। यानी लाल रंग के जो तारे होते हैं उसका आकार सबसे बड़ा होता है और लेकिन वह ताप में सबसे कम होता है। नीले और सफ़ेद तारे सबसे छोटे होते हैं। नीले और सफ़ेद रंग के जो तारे होते हैं वे सबसे आकार में छोटे होते हैं, लेकिन उनका ताप सबसे अधिक होता है। तो उसके बाद अंजलि ने पूछा कि मैडम आकाशगंगा क्या होती है। तो बच्चों, आप भी आकाशगंगा का नाम सुने होंगे। तो यानी आकाशगंगा क्या होती है। तो आकाशगंगा एक प्रकार का कारखाना है, इसमें अनेकों नए तारे बनते रहते हैं। यानी एक प्रकार का कारखाने के तरह ही आकाशगंगा होते हैं, जिसमें अनेकों नए तारे बनते रहते हैं और
उसके बीच में जो भाग होता है वो सफ़ेद रंग के पट्टी के रूप में चमकता दिखाई देता है। और आकाशगंगा का जो बीच का जो भाग होता है वो उसका रंग होता है सफ़ेद, यानी ये सफ़ेद रंग की पट्टी के रूप में चमकता हुआ दिखाई देता है। तो इसके बाद नीलम पूछती है कि मैडम, मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, ये तारे एक दूसरे के इतने पास पास भी हैं और तीव्र गति से चक्कर भी काट रहे हैं, फिर इनकी आपस में टक्कर क्यों नहीं होती है? यानी ये तारे जो हमें दिखाई देते हैं वो बहुत ही पास पास दिखाई देते हैं और ये चूँकि जो है ये बहुत ही तीव्र गति से चलती है। तो नीलम ने यही अध्यापिका से पूछा कि इतने यानी पास पास होने के बाद भी ये आपस में क्यों नहीं टकराते हैं? तो अब अध्यापिका ने ये एक उदाहरण देते हुए बताया कि ये एक दूसरे से बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। यानी ये जो तारे जो होते हैं वो बहुत ही दूरी पर, एक दूसरे के बहुत दूरी पर चक्कर काटते हैं। आकाश में उड़ते पक्षी भी हमें एक दूसरे के पास दिखाई देते हैं किंतु वे दूर होते हैं। यही बात तारों पर भी लागू होती है। तो अध्यापिका ने इसका एक उदाहरण देते हुए बताया कि जैसे जब हम आकाश में देखते हैं कि पक्षियों का झुंड जब आकाश में उड़ते हैं तो वे हमें बहुत ही पास पास दिखाई देते हैं, लेकिन वे जो है वास्तव में एक दूसरे के बहुत यानी दूर दूर में होते हैं। तो ठीक यही बात होती है तारों में कि वे हमें यानी पास पास तो दिखाई देते हैं लेकिन वे दूर होते हैं। तो इस पाठ में आपने देखा कि अंतरिक्ष संबंधी हमें बहुत सारी जानकारी मिली तारे के बारे में कि ये तारे जो है क्यों चमकते हैं, यानी इसका ऊंचाई कितनी है, ये यानी छोटा सा क्यों दिखाई देता है। तो आपने इसमें ध्रुव तारे, आकाशगंगे इत्यादि के बारे में पढ़ा। तो इस पाठ में बस इतना ही दिया गया है। अब इसका कुछ शब्दार्थ दिया गया है जिसका यानी अर्थ भी दिया। शब्दार्थ है जिसमें है शब्द औंधा, इसका अर्थ होता है उल्टा। धरा का अर्थ रखा, धरा का अर्थ वैसे पृथ्वी भी होता है, यहाँ पे धरा यानी पहेली में आया शब्द जिसका अर्थ होगा यहाँ पे रखा। फिरे का अर्थ घूमे, प्रकाश का अर्थ रोशनी, समीप का अर्थ पास, प्राचीन का अर्थ पुरानी, सप्तर्षि एक तारामंडल, यानी यहाँ पे जो है तारामंडल होते हैं जिसमें सप्तर्षि यहाँ पे 7 तारे होते हैं। ताप का अर्थ गर्मी, तीव्र का अर्थ तेज और गति का अर्थ चाल। तो इस पाठ में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।